हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं 5वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक से एक बूंद कविता पढ़ाऊंगी। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इस कविता में कवि एक बूंद के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किए हैं कि जीवन में उपलब्धियां पाने के लिए हमें हर चुनौतियों का सामना करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। तो आइए मैं कविता को पढ़ूंगी, आप प्रत्येक पंक्ति को ध्यान देंगे। एक बूंद, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। यूं निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ मैं यूं कड़ी। कड़ी मतलब बढ़ी, निकली। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा। दैव्य मतलब भगवान, हे भगवान। भाग्य मतलब किस्मत और बदा मतलब लिखा। दैव्य है भाग्य में, मेरे भाग्य में है क्या बदा। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं पानी की एक बूंद बादलों की ओर से निकलकर कुछ आगे बढ़ी ही थी कि वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं घर से क्यों निकली। हे ईश्वर, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं बचूंगी या धूल में मिलकर समाप्त हो जाऊंगी। ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी अंगारे पर जा गिरूं और जल जाऊं, या कमल के फूल पर जा गिरूं। बूंद को डर लग रहा है कि वह घर से, उसे चिंता हो रही कि वह घर से क्यों निकली, मालूम नहीं आगे उसके साथ क्या होगा। आइए दूसरे भाग में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर ओर आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौं कुछ और ही देता है कर। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं उसी समय ऐसी हवा चलने लगी जो बूंद को इच्छा ना होते हुए भी समुद्र की ओर ले गई। वहाँ एक सुंदर सीप का मुंह खुला था और उसमें जा गिरी। वह बूंद उसमें जा गिरी और मोती बन गई। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय कह रहे हैं कि जब किसी को अपना घर छोड़कर इतने बड़े संसार में जाने का अवसर मिलता है तो वे बूंद की तरह सोच विचार में पड़ जाते हैं कि हमारा क्या होगा, किंतु प्रायः घर का छोड़ना उन्हें बूंद की तरह
कुछ और ही अर्थात महान बना देता है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि कहना चाह रहे हैं कि बूंद के तरह हमें घबराना नहीं चाहिए। जीवन में अगर कुछ बनना है तो हमें चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा और तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए कविता के शब्दार्थ की ओर ध्यान दीजिए। जी का अर्थ होता है मन, कड़ी का अर्थ है निकली, यानी बूंद घर से निकली वही कड़ी। दैव्य का अर्थ है भगवान, ईश्वर। बदा लिखा या निर्धारित। चू पढ़ूंगी, टपक पढ़ूंगी। काल यानी समय। अनमनी बेमन से, बिना इच्छा से। अक्सर यानी प्राय। लौंग यानी समान की तरह, समान या की तरह। आइए पाठ के अभ्यास भाग की ओर हम लोग ध्यान देंगे। अंगा वाला भाग में देखिए, नीचे दी गई पंक्तियां पूरी करो। ज्यों निकल कर डैश थी अभी डैश बढ़ी, सोचने फिर डैश आह क्यों डैश कड़ी। ये खाली जगहों में कविता देखकर आप इन्हें पुस्तक में ही पूरा करेंगे। आइए नंबर 2 पर ध्यान दें। सॉरी, सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाओ। क, बूंद किसकी गोद से निकली। ऑप्शंस है समुंदर की, बादल की, सीप की, कमल की। तो उत्तर होगा बादल की। ख, अंगारा का अर्थ है ऑप्शन आग, आना, दहकता कोयला, किसी ग्रह का नाम। तो अंगारा का अर्थ क्या है? दहकता कोयला। ग, हवा के वेग से समुंदर की ओर कौन आया। ऑप्शन है एक बूंद, पत्ता, बच्चा या पक्षी। तो उत्तर होगा एक बूंद। हवा के वेग से कौन आया? एक बूंद। घ, समुंदर में क्या मिलता है। ऑप्शंस शीप, पत्ते, कीट या हवा। उत्तर होगा समुंदर में क्या मिलते हैं? सीप। अंग, बूंद लौ कुछ और ही देता है कर से है। ऑप्शंस सीपी बन जाना, विशिष्ट बना देना, समुद्र में समा जाना या घर से बाहर आ जाना। तो बूंद लौ कुछ और ही देता है कर से तात्पर्य है विशिष्ट बना देना, यानी महान बना देना। आइए भाषा से देखेंगे, कुछ कार्य करने वाली चीज़ें हैं, हम लोग इसको देखेंगे क्या करना है। नीचे दिए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखे। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले शब्द। बादल, पहला है बादल, जिसका पर्यायवाची दो शब्द होगा मेघ और जलधर। बादल का पर्यायवाची शब्द है मेघ और जलधर। भाग्य, भाग्य का पर्यायवाची शब्द है किस्मत और तकदीर। आप इसे अपने पुस्तक में ही लिखेंगे और अगर लिख रहे हैं तो मेरे साथ साथ लिखते जाइए। भाग्य का पर्यायवाची शब्द है किस्मत, तकदीर। हवा का पर्यायवाची शब्द है पवन और समीर।
पवन और समीर। घर का पर्यायवाची शब्द है गृह और निकेतन। गृह और निकेतन। आलय भी होगा। यहाँ समीर का वायु भी हो सकता है। फूल। फूल का पर्यायवाची शब्द है पुष्प और कुसुम। पुष्प और कुसुम। एक बार फिर मैं सारे पर्यायवाची शब्दों को दोहरा रही हूँ। बादल, मेघ और जलधर। भाग्य, किस्मत और तकदीर। हवा, पवन और समीर। घर, गृह और निकेतन। फूल, पुष्प और कुसुम। आइए दूसरा में नंबर 2 में दिया हुआ है मैं और मैं लिखकर वाक्य पूरे करो। यहाँ ध्यान से सुनिएगा उच्चारण को। मैं और मैं मतलब जैसे किसी चीज में, और मैं मतलब मैं स्वयं। क को देखिए। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। ख। डैश कल ही मुंबई से लौटा हूँ। यहाँ वाक्यों के ध्यान देंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वहाँ मैं होगा या मैं। डैश कल ही मुंबई से लौटा हूँ तो क्या होगा? मैं अपने बारे में वो बतला रहा है। मैं कल ही मुंबई से लौटा हूँ। ग। वह उसी डैश जा पड़ी मोती बनी। वह उसी में जा पड़ी मोती बनी, माने वो किसी चीज में जा गिरी। घ। अखबार डैश रोहित की फोटो छपी है। अखबार में रोहित की फोटो छपी है। अंग। डैश भी प्रतियोगिता डैश भाग लूँगा। लूँगा से पता चलता है वो कोई जो भी बोल रहा है वो अपने बारे में बोल रहा है। तो डैश मैं डैश भी प्रतियोगिता डैश भाग लूँगी, यानी मैं भी प्रतियोगिता में भाग लूँगी। यहाँ नंबर 3 में देखिए, दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द चुनकर लिखो। विशेषण का अर्थ क्या होता है? एडजेक्टिव, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड। इस कॉलम में कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं। देखिए, बड़ा, गुलाबी, सुंदर, काले, ठंडी, गहरी, चमकीला और रंग बिरंगे। और नीचे देखिए कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं। इन्हीं संज्ञा शब्द के साथ उचित विशेषण का मेल करना है। पहला देखिए, डैश हवा, तो क्या होगा? ठंडी हवा। डैश सीप, सुंदर शीप। डैश बादल, काले बादल। डैश फूल, रंग बिरंगे फूल। डैश समुद्र, गहरा समुद्र। डैश कमल, गुलाबी कमल। डैश मोती, चमकीला मोती। डैश घर, बड़ा घर। यानी हम लोगों ने उचित विशेषण को संज्ञा शब्द के साथ मेल किया है। मैं फिर एक बार पूरा पढ़ रही हूँ। विशेषण के साथ संज्ञा का
मेल को एक साथ पढ़ूंगी। ठंडी हवा, सुंदर सीप, काले बादल, रंग बिरंगे फूल, गहरा समुद्र, गुलाबी कमल, चमकीला मोती, बड़ा घर। आइए चौथा में यहाँ ध्यान दीजिएगा। क में छोटी ई की मात्रा है, एक की या की, बड़ी ई की मात्रा। क में बड़ी ई है एक की में, और एक की में छोटी ई है। यहाँ दोनों में क्या अंतर है ये आपको देखना है। की या की का प्रयोग करके वाक्य पूरे करो ना। ये छोटी ई की मात्रा हम लोग कब प्रयोग करते हैं? जब हमको दो वाक्य को जोड़ना है। जैसे यहाँ देखिए, बूंद ने सोचा। यहाँ बूंद ने सोचा, यहाँ एक वाक्य है और उसके बाद दिया है मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जा रही हूँ। मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जा रही, ये एक अलग वाक्य है ना। ये दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम यहाँ छोटी ई की मात्रा वाला की का प्रयोग करते हैं। बूंद ने सोचा कि मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जा रही हूँ। और अब देखिए बड़ी ई की मात्रा। ये की का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य के साथ संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है। साधारणतः तौर पर एक साधारण वाक्य के लिए, जैसे बूंद बादल की गोद से निकली। ये एक साधारण वाक्य है। इसमें की का, बड़ी ई वाली की का प्रयोग किया गया है। बूंद बादलों की गोद से निकला। तीसरे वाक्य को देखिए, ग। बूंद को डर था। बूंद को डर था, ये एक वाक्य है। डैश मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी। अब यहाँ इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में हम कौन से की का प्रयोग किए हैं? छोटी ई वाली की। क में छोटी ई। बूंद को डर था कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी। घ में देखिए फिर एक साधारण वाक्य है। सब बूंद की तरह चिंता करते हैं। सब बूंद की तरह चिंता करते हैं। यहाँ आपको इतना ध्यान दीजिए कि छोटी ई की मात्रा में, छोटी ई की मात्रा वाला की कब प्रयोग करते हैं? जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं, बस। घर से निकलकर उन्नति की राह पर चले जाते हैं। ये एक साधारण वाक्य है। देखिए इसमें बड़ी ई वाली की का, दीर्घिकार की का प्रयोग किया गया है। घर से निकलकर उन्नति की राह पर चले जाते हैं। फिर एक बार मैं पढ़ रही हूँ। की या की का प्रयोग करके वाक्य पूरे करो। बूंद ने सोचा कि मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जा रही हूँ। बूंद बादलों की गोद से निकली। बूंद को डर था कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी। सब बूंद की तरह चिंता करते हैं। घर से निकलकर उन्नति की राह पर चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की पाठ यहीं समाप्त होती है। कविता याद करेंगे। स्टे एट होम, बी सेफ, हैव अ गुड डे।